तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ये मोस्ट ट्रेंडिंग आउटफिट की कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो दोस्तों ये आउटफिट यानी कि कोट सेट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये फैब्रिक लिया है 3 मीटर। 3 मीटर में से 2.5 मीटर तो हमारा बैक फ्रंट के अंदर आ जाएगा और आधा मीटर में से स्लीव्स आ जाएगी। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले इस कपड़े को यहाँ पर ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद में इस ड्रेस का योक पार्ट हमें कट करना है। बैक फ्रंट दोनों में ही हमने योक डाला है, तो यहाँ पर 4 फोल्ड में कपड़ा बिछा लेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर 4 फोल्ड में कपड़ा बिछाने के बाद कपड़े को हम नीचे से स्ट्रेट कर लेंगे यहाँ से, क्योंकि कपड़ा हमारा यहाँ पर आड़ा टेढ़ा हो रहा है। तो इसको यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे फुटे से और सिंपली ये स्ट्रेट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमने योक पार्ट की लेंथ कितनी रखनी है, तो योक पार्ट दोस्तों हमने रखना है अपना एपेक्स पॉइंट तक। तो एपेक्स पॉइंट आ रहा है हमारा 10 इंच पर। 10 इंच में हम 1 इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए। यहाँ लगाएंगे 11 इंच का निशान और इस निशान पर दोस्तों सिंपली हमने फुटे की मदद से स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। ठीक है, इस तरीके से रखेंगे ये। अब दोस्तों यहाँ पर हमें शोल्डर चाहिए तैयार 15 इंच। तो हम 15 का हाफ हो जाता है हमारा 7.5 इंच। आधा इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए। 8 इंच का यहाँ निशान लगाएंगे। उसके बाद में नेक रखना है हमें बोट नेक, तो हम इसके अंदर ब्रॉडनेस रखेंगे 3.5 इंच। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हम इस तरीके से 1.25 इंच शोल्डर को डाउन कर देंगे, यानी कि आधे से 2 पॉइंट ज़्यादा 1.25 इंच शोल्डर डाउन कर देंगे। फुटा रखेंगे इस तरीके से, स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब दोस्तों इसके बाद में यहाँ पर हमने अपने आर्म होल्स की लेंथ रखनी है 7 इंच पर। ठीक, इस तरीके से। अब इसके बाद में जो शोल्डर का ऊपर हमने निशान लगाया ये वाला 8 इंच का, यही निशान हमने दोस्तों यहाँ पर लगा देना है। और इसके बाद में दोस्तों इन दोनों निशानों पर हमने इस तरीके से फुटे से स्ट्रेट लाइन बना देनी है। ठीक, और इसके बाद में एक निशान हमने इस तरीके से भी, यानी कि इस निशान को हम आगे तक बढ़ा लेंगे। अब दोस्तों ये जो हमने स्ट्रेट लाइन बनाई है, इससे 1 इंच अंदर की तरफ इस तरीके से क्रॉस करके एक निशान और लगाएंगे और सिंपली यहाँ पर दोस्तों हमने आर्म होल्स की गोलाई बना देनी है। आप कर्व स्केल से भी बना सकते हैं या अंदाजे से भी यहाँ पर बना सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों हमारे चेस्ट का साइज़ है 40 का 1/4 10 इंच। इसमें हम 1 इंच प्लस कर लेंगे लूजिंग का। अब ये हो गया 11 इंच। यहाँ पर भी हम 11 इंच का ही निशान लगा देंगे, यानी कि यहाँ से हमने बिल्कुल स्ट्रेट ले लेना है। उसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन भी ले लेंगे। ठीक, अब दोस्तों ये जो मुड्ढे का निशान है, इसी मुड्ढे के निशान से हमने 1 इंच ऊपर बैक के मुड्ढे का निशान भी बना देना है। ठीक, ये हमारे बैक के मुड्ढे का निशान हो जाएगा। बस सिंपली सबसे पहले यहाँ से हमने इन्हीं निशानों के ऊपर योक पार्ट कट कर देना है। सबसे पहले आर्म होल्स के ऊपर वाले निशान पर कट करेंगे और यहाँ पर साइड से कट कर देंगे और ये जो स्ट्रेट निशान हमने लगाया था इसको यहाँ से सीधा कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमने जो हमारे फ्रंट के मुड्ढे का निशान लगा हुआ है पहले वाला, उसी के ऊपर हमने खाली फ्रंट का मुड्ढा गहरा कर देना है ये। ठीक, योक पार्ट यहाँ से हमारा कट हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अब इस योक के नीचे जो हमने अपनी लंबाई के लिए लेयर डालनी है वो ले लेंगे। तो पहले यहाँ से कपड़े को सीधा कर लेंगे। ठीक, ये कपड़ा हटा देंगे यहाँ से और दोबारा से यहाँ पर हमने कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लेना है। अब दोस्तों हमारे योक पार्ट की तैयार लेंथ आएगी 10 इंच। तो 10 इंच का इंची टेप ऊपर निकाल देंगे और यहाँ पर अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे। जैसे लेंथ हमें रखनी है 45 इंच, तो 1 इंच प्लस कर लेंगे, 46 इंच का यहाँ निशान लगाएंगे। यानी कि जो भी हमारी लेंथ होगी उसमें से हमने 10 इंच लेस कर देना है योक पार्ट का और यहाँ पर स्ट्रेट निशान बना लेना है। इस तरीके से यहाँ पर इसको कटिंग कर देंगे। ये यहाँ पर दोस्तों हमारा 4 फोल्ड में कपड़ा था। अब यहाँ पर ये जो कपड़ा बचा है ये आधा मीटर कपड़ा है, इसमें से हमने स्लीव्स वगैरह बाद में निकालनी है। अभी फ़िलहाल इसको अलग रख देंगे। ये कपड़ा हमारे पास है 4 फोल्ड में। ठीक है, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट साथ ही कट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम ये योक पार्ट रख देंगे। अब दोस्तों योक से आगे हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा कितना बच रहा है यहाँ पर एक बार नाप लेंगे। ये आ रहा है 7 इंच। ठीक है, तो ये 7 इंच हमारा चुन्नट के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर सेंटर में कट लगा लेंगे। अब इसके बाद में दोस्तों योक पार्ट के ऊपर हमने 9 इंच का एक निशान लगाना है। ठीक है, यानी कि जो भी हमारी फिटिंग है उससे 2 इंच कम। ठीक है, यहाँ पर 9 इंच का एक निशान लगा लेंगे, फिटिंग से 2 इंच कम, क्योंकि साइड में थोड़ा सा हमने प्लेन रखना है और इस पर लगाएंगे कट। बस ये जो हमने कट लगाया यहीं से हमने इसकी चुन्नटें भर देनी है। ठीक, और बाकी जो साइड में हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा है तो उधर हमने ये प्लेन छोड़ देना है। ये देख सकते हैं इस तरीके से दोस्तों साइड के अंदर हमारा दोनों ही साइड 2-2 इंच प्लेन हिस्सा आएगा और बाकी मार्जिन हमारा तो हमने अलग से ही लिया है, लगभग 1.5 इंच का ही है। ठीक है, ये मार्जिन है हमारा। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको मशीन पर चलकर दिखलाता हूँ किस तरीके से हमने इसमें चुन्नट वगैरह डाली है। अब दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले फ्रंट का योक पार्ट ले लेंगे। अच्छा, सेम पैटर्न से ही हमने बैक का योक भी अटैच करना है, तो मैं आपको फ्रंट का ही करके दिखलाऊंगा। अभी यहाँ से थोड़ा सा हम फिटिंग में से मार्जिन कम कर लेंगे, मार्जिन ज़्यादा हो रहा है।
उसके बाद यहाँ जो फिटिंग वाला निशान है इस पर कट लगा लेंगे। ठीक, अब इसके जो नीचे के पार्ट्स हमने 2 कट करे हैं बैक फ्रंट के, ठीक है, वो ले लेंगे यहाँ पर, जिसमें हमने चुन्नटें भरनी है। इसको यहाँ से मिलाकर रखेंगे, आगे से सिलाई चलाएंगे इस कट तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, इस कट तक हमने प्लेन रखना है, फिर चुन्नटें डाल देंगे। अच्छा, सेंटर में हमने इसको मिला लेना है। योक पार्ट पर हमने सेंटर में कट लगा रखा है, ऐसे ही सेंटर में इसके कट लगा रखा है ऊपर वाले पीस। अभी फ़िलहाल यहाँ पर हम चुन्नट डालेंगे और ये देख सकते हैं यहाँ पर ये कट है हमारा, इस सेंटर वाले कट से हमने मिला देना है। ये कट मिला लेंगे दोस्तों तो हमारी दोनों साइड जो चुन्नटें हैं वो इक्वली आ जाएंगी, यानी कि कम बढ़ती चुन्नटें नहीं आएंगी, बिल्कुल बराबर से ही आ जाएंगी। इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों हमारी ये चुन्नटें कंप्लीट हो जाएंगी। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, एक बार मैं आपको सीधी तरफ से भी दिखा देता हूँ। इस तरीके से हमारी ये योक पार्ट पर चुन्नट आ जाएंगी। सेम पैटर्न से ही हमने इसके बैक पार्ट में भी चुन्नट वगैरह डाल लेनी है और देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पर रेडी हो जाएगा। अब दोस्तों वापस से हमने इसको डबल फोल्ड में बिछा लेना है, ठीक है, इस तरीके से। और इसी के ऊपर दोस्तों अब हमने फ्रंट पार्ट भी डबल फोल्ड में बिछा लेना है, अच्छे से मिलाकर रखेंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमने इसकी वेस्ट लाइन का निशान लगाना है। तो वेस्ट लाइन हम रखेंगे 15 इंच पर, तो 15 इंच का यहाँ पर सिंपली निशान लगा लेंगे। हालांकि दोस्तों इसमें फिटिंग वगैरह आती नहीं है, बट मैं हल्का सा इसमें शेप भी डाल दूंगा, और शेप क्या डालूंगा, ऑटोमेटिकली शेप आ जाएगा। अच्छा दोस्तों, ये जो हमारी फिटिंग है देख सकते हैं 11 इंच आ रहा है इसमें लूजिंग वगैरह मिला करके। तो यही दोस्तों हमने 11 इंच यहाँ पर वेस्ट लाइन पर निशान लगा देना है। ठीक है, इस तरीके से इंची टेप रख करके यहाँ पर नॉर्मली 11 इंच का निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी फिटिंग ऑटोमेटिकली, हालांकि हमने चेस्ट के बराबर ही रखा है, बट आपको देखने में लग रहा होगा यहाँ पर शेप आया है कमर पर। बस नीचे तक हमने इस तरीके से पूरे ही अरस पर ए लाइन शेप बना देना है। साइड में हम लगभग 1.5 इंच का मार्जिन भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ठीक, ये आप मार्जिन कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते, क्योंकि लूज़ है, इसमें आधा इंच का मार्जिन भी चल जाएगा। इसके बाद में दोस्तों हमारी लेंथ है 45 इंच, तो ये लेंथ हमारी आ रही है 46 इंच, 1 इंच हमारा मार्जिन भी आ रहा है, यानी कि परफेक्ट लेंथ आ रही है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने 6 इंच का एक निशान लगा लेना है, ठीक, इस तरीके से। और उसके बाद में आगे की तरफ से दामन में हमने इस तरीके से गोलाई शेप में यहाँ पर दामन का शेप बना देना है। आप स्ट्रेट शेप भी बना सकते हैं या राउंड शेप भी बना सकते हैं। बहरहाल इसी निशान के ऊपर हम दामन को कट कर देंगे ये, और इसके बाद में जो हमने साइड में मार्जिन का निशान लगाया है इसी के ऊपर इसकी कटिंग कर देंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर नेक की ब्रॉडनेस रखेंगे 3.5 इंच और डीपनेस रखेंगे नेक की यहाँ पर 4.5 इंच। बस सिंपली इसके अंदर हमने एक हल्का सा राउंड शेप बना लेना है बोट नेक के हिसाब से, और इसी के ऊपर हमने फ्रंट का नेक कट कर देना है। अच्छा दोस्तों, फ्रंट का नेक की डीपनेस है हमारे 4.5 इंच, बट बैक के नेक की डीपनेस हम यहाँ पर रखेंगे सिर्फ 3 इंच। ठीक, इस तरीके से 1 इंच छोटा। उसके बाद में यहाँ पर भी हमने हल्का सा राउंड शेप कट कर देना है। ये हमारा दोस्तों नेक कट हो जाएगा। इसके बाद में इसी नेक के लिए हमने पेपर फ्यूज़ की पट्टी कट करनी होगी, तो यहाँ पर पेपर फ्यूज़ को डबल फोल्ड में इस तरीके से बिछा लेंगे, और जो नेक के यहाँ से हमारी कटिंग निकली है उसी कटिंग को रखेंगे। इसी के बराबर यहाँ से सबसे पहले हमने इसकी कटिंग कर देनी है। उसके बाद में दोस्तों आपको पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच रखनी है, तो आप 1.5 इंच ले सकते हैं या 2 इंच भी ले सकते हैं। बहरहाल हम यहाँ से 1.5 इंच ऐसे ही अंदाजे से पट्टी चौड़ी कट कर देंगे। ये देख सकते हैं फ्रंट की पट्टी कट हो जाएगी। इसी तरीके से हमने बैक पार्ट की कटिंग इसके ऊपर रखनी है, और बैक पार्ट की पट्टी भी यहाँ से कट कर लेनी है। ठीक है, ये दोनों पट्टियाँ हमारी यहाँ पर कट हो जाएंगी। अब जो हमारे पास योक के साइड में से कपड़ा बचा था ये वाला, इसी के ऊपर हमने पट्टियों को अच्छे से प्रेस से चिपका लेना है। देख सकते हैं पट्टियाँ हमारी इस तरीके से आयरन की मदद से चिपक जाएंगी। बस यहाँ पर दोस्तों हमने पट्टियों को अटैच करना है। अटैच कैसे करना है, ये है हमारा फ्रंट पार्ट। ठीक है, सेम पैटर्न से ही बैक पार्ट की पट्टियाँ लगेंगी। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको फ्रंट की पट्टी समझा देता हूँ। फ्रंट पर हमने इस तरीके से ये पट्टी को रखना है, ठीक है, सेंटर करके एक पैर की सिलाई से राउंड शेप पर अटैच कर देंगे। ठीक है, पट्टी यहाँ पर अटैच हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों जितना भी इसकी ये गोल शेप है इस पर हल्के हल्के हमने कट लगा देने हैं, ताकि इसका मार्जिन अच्छे से बैठ जाए। यहाँ पर कट लगाने के बाद पट्टी को ओपन करेंगे, और पट्टी के बिल्कुल किनारे पर यहाँ पर एक लब की सिलाई लगा देनी है। बस इस तरीके से यहाँ पर ये पट्टी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसको हम उल्टी तरफ यानी कि रॉन्ग साइड पलटेंगे, अच्छे से एक बार इसके ऊपर प्रेस वगैरह हमने कर लेनी है। और दोस्तों बाद में जब हमारी ये कुर्ती रेडी हो जाएगी तो बाद में हम इस पट्टी के ऊपर तुरपाई वगैरह अच्छे से कर लेंगे। सेम पैटर्न से ही हमने इसके बैक पार्ट की पट्टी भी अटैच ऑलरेडी कर रखी है। ठीक है, यहाँ पर ले लेंगे बैक पार्ट। बैक पार्ट के ऊपर हमने फ्रंट पार्ट को रखना है। सबसे पहले दोस्तों हम इसके शोल्डर अटैच करेंगे। शोल्डर अटैच कैसे करेंगे, ये जो हमारी फ्रंट की नेक की पट्टी है इसके बिल्कुल किनारे को हमने बैक की पट्टी के किनारे से मिलाकर रखना है। इसके ऊपर हमने बैक की पट्टी पलटकर एक पैर के सिलाई से अटैच कर देना है। ऐसे ही हमने दूसरी साइड का शोल्डर भी अटैच करना है।
इसके बाद में साइड में जो हमारे फिटिंग के निशान लगे हुए हैं, इसी निशानों के ऊपर फिटिंग कंप्लीट कर देनी है। अच्छा, दामन में हमने हल्का सा बारीक सा एक फोल्ड कर देना है बैक फ्रंट के दामन में। इस तरीके से यहाँ पर हमारी ये फिटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारे पास आधा मीटर कपड़ा बचा हुआ था स्लीव्स का, उसे ले लेंगे। इस कपड़े को यहाँ पर हमने 4 फोल्ड में बिछा लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हमने 1.5 इंच का लास्टिक के मार्जिन का निशान लगाना है। इसके बाद में जो भी हमें अपनी स्लीव्स की लेंथ रखनी है, वो लेंथ का निशान यहाँ पर आप लगा सकते हैं। आप इसको 20 इंच 21 इंच फुल लेंथ में भी बना सकते हैं। बहरहाल मैं यहाँ पर 16 इंच की लेंथ रखूँगा। उसके बाद में इसी निशान से नीचे हमने 3.5 इंच पर एक निशान और लगा देना है। अब ये जो नीचे वाला निशान लगाया है, इस पर हमने स्ट्रेट मार्किंग कर लेनी है, ठीक। और ऊपर वाले निशान से, यानी कि लंबाई वाले निशान से नीचे वाले निशान पर हमने मुड्ढे की गोलाई बना देनी है। इस तरीके से आर्मोल्स हमारा आ जाएगा। सिंपली इसी निशान के ऊपर हमने आर्मोल्स की कटिंग कर देनी है, ठीक है। ये हमारे मुड्ढे की कटिंग हो जाएगी। अब हमें दोस्तों फ्रंट का मुड्ढा लगभग आधे से पौन इंच गहरा कर देना है। इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ पर खाली फ्रंट का मुड्ढा हमने आधे से पौन इंच गहरा कर देना है। ये हमारी यहाँ पर स्लीव्स कटिंग हो जाएगी। अब दोस्तों इसके यहाँ पर मार्जिन पर कट लगा लेंगे। साइड में से हमने आस्तीन की चौड़ाई कम नहीं करनी है, क्योंकि हम इसमें लास्टिक डालेंगे। तो लास्टिक कैसे डालना है, निशान पर रखकर इस तरीके से फोल्ड करना है। बाकी सब मैं आपको मशीन पर चलकर दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं हमने निशान जहाँ पर लगाया था कट लगा रखा है। सिंपली लास्टिक को इस कट पर रखेंगे और इस तरीके से मार्जिन को फोल्ड करके यहाँ पर एक बार इस तरीके से पक्का कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जितनी भी हमारी स्लीव्स की मोरी होगी, उतना हम लास्टिक के ऊपर निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं 9 इंच पर एक निशान लगा लेता हूँ, ठीक है। 9 इंच मोरी है। बस सिंपली अभी हमने इसको कट नहीं करना है, खाली निशान लगाना है। बस इस तरीके से फोल्ड करेंगे फिर कपड़े को, और लास्टिक के बिल्कुल जड़ के अंदर हमने एक सिलाई लगा करके इसको अटैच कर देना है। उसके बाद में लास्टिक को हम इस तरीके से खींच लेंगे और जहाँ हमारा निशान है, ये देख सकते हैं निशान यहाँ पर आ गया, यहाँ पर हम अपनी स्लीव्स को रख लेंगे। बस स्लीव्स रखने के बाद में निशान के पास, और यहाँ पर इसको पक्का कर देंगे। एक्स्ट्रा लास्टिक को यहाँ से हमने कट कर देना है। इस तरीके से ये इसके अंदर हमारा लास्टिक फिक्स हो जाएगा और स्लीव्स हमारी रेडी हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ साइड की फिटिंग की सिलाई कंप्लीट कर देंगे। अब इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये हमारी स्लीव्स कंप्लीट हो जाएगी। एक बार इसका यहाँ पर मुड्ढा नाप लेंगे। मुड्ढा हमारा एकदम परफेक्ट आ रहा है। अब बस हमें क्या करना है, कुर्ती के नेक की तरफ से हमें यहाँ पर कुर्ती की साइड की सिलाई पकड़नी है और स्लीव की साइड की सिलाई, इन दोनों सिलाइयों को यहाँ पर मिलाएंगे और इसको ले लेंगे हम अंदर की तरफ, यानी कि रॉन्ग साइड। बस उसके बाद में दोस्तों कुर्ती का जो मार्जिन है इसका कोना फोल्ड कर देंगे और स्लीव्स के भी मार्जिन का कोना फोल्ड कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों बस यहाँ पर हमने एक पैर की सिलाई लगाते हुए राउंड सिलाई से स्लीव्स को कुर्ती के अंदर अटैच कर देना है। बस इस तरीके से एकदम फिनिशिंग के साथ स्लीव्स हमारी कुर्ती के अंदर अटैच हो जाएगी। सेम पैटर्न से ही हमने अपनी दूसरी स्लीव्स भी कुर्ती में अटैच कर देनी है और तैयार होने के बाद में डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरीके से आ जाता है। और स्लीव्स भी यहाँ पर दोस्तों हमारी एकदम स्टाइलिश आई है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।